हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो आज कराने वाले हैं क्लास 10, तो सप्लीमेंट्री बुक है इंग्लिश का, उनमें से चैप्टर नंबर 4 एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समरी का। ठीक है, एक छोटा सा समरी बताने वाला हूँ जो आपको बहुत मदद करने वाला है। लिखा है बाय विक्टर कैनिंग जी ने। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, क्योंकि ऐसा ही ज़बरदस्त वीडियो आपके प्लेलिस्ट में है, उधर जाके आप देख सकते हैं क्वेश्चंस आंसर्स के साथ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अगर इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए क्वेश्चन आंसर्स का, तो हमारा टेलीग्राम को ग्रुप है बीएस ट्यूशन क्लासेस करके, उधर जाके आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो चैप्टर का ओवरव्यू पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में ऐसा क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली है क्या, सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं क्या ये चैप्टर ओवरव्यू। स्टोरी, द स्टोरीज अबाउट हॉरेस डेनबी। ये जो स्टोरी है, हॉरेस डेनबी एक इंसान है, उसके ऊपर है। ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन। हॉरेस डेनबी कैसा इंसान है? एक अच्छा, गुड, ईमानदार नागरिक है, ऑनेस्ट सिटीजन। हॉरेस रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर टू फाइनेंस हिज हॉबी ऑफ रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। वो हर साल क्या करता है? एक खजाना चोरी करता है। हर साल, साल में सिर्फ एक बार ही करता है। किस लिए? उसका हॉबी है किताबें पढ़ना। जो पुराने पुराने एक्सपेंसिव बहुत ही कीमती किताबें हैं, उनको पढ़ना उनका हॉबी है, और वही किताबें खरीदने के लिए वो चोरी करता था। द स्टोरी डिस्क्राइब्स हिज लास्ट अटेम्प्ट वेयर इन ही वाज कॉट बाय द पुलिस। देखिए, ये जो स्टोरी है क्या डिस्क्राइब कर चाहता है कि जो हॉरेस डेनबी है वो लास्ट टाइम वो चोरी करने के लिए जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेते हैं। हॉरेस लास्ट अटेम्प्ट फेल्ड ड्यू टू ए प्रिटी यंग लेडी। और हॉरेस पकड़ा जाता है पुलिस के पास। क्यों? क्योंकि एक सुंदरी लड़की, प्रिटी यंग लेडी, उसको धोखा देता है। ठीक है, वो क्लेम्स टू बी द ओनर ऑफ द हाउस। जिस घर में चोरी करने के लिए जाता है, उसी घर में एक औरत थी, लेडी थी, सुंदरी। उसने ऐसा करके धोखा दिया कि वो घर उस लड़की का है, ऐसे करके धोखा दे दिया। ठीक है, और पुलिस से पकड़वा दिया। शी ट्रिक्स हिम इनटू ओपनिंग द सेफ एंड हैंडिंग हर द ज्वेल्स। और वो लड़की ऐसा ट्रिक्स अप्लाई किया कि उसको वो सेफ खजाना खोल के भी दिया, ज्वेलरी उस लड़की के हाथों में भी दे दिया। ठीक है, हॉरेस वाज लेटर अरेस्टेड फॉर द ज्वेल रॉबरी। और जो कि वो ज्वेलरी उस लड़की को दे दिया था, फिर भी उस लड़की ने पुलिस को बुला लिया और हॉरेस को पकड़वा दिया, जेल में चला गया हॉरेस। क्यों? क्योंकि वो लड़की भी ओनर नहीं था, शायद वो भी चोर थी। तो चलो, यही है हमारी स्टोरी, और हम लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आप ये देख लीजिए अबाउट द कैरेक्टर। ये जो कैरेक्टर है इसको पढ़ लीजिए, क्या है अबाउट द कैरेक्टर्स। हॉरेस डेनबी एक कैरेक्टर है, वो क्या है? ही इज़ ए रेस्पेक्टेबल सिटीजन। वो एक ईमानदार, अच्छा एक नागरिक है। हु हैज़ ए हॉबी ऑफ रीडिंग बुक्स। उसको किताबें पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। बट ही इज़ नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। लेकिन वो एकदम पूरा का पूरा ऑनेस्ट, ईमानदार नहीं था। किस लिए? क्योंकि वो चोरी करता था, इसलिए। लेकिन अच्छा इंसान था, मेहनती था, लॉक मेकर था, वो चाबी बनाता था, लॉक बनाता था। द अननोन वुमन, एक लड़की, ठीक है, वुमेन, जिसका नाम नहीं दिया गया यहाँ पर। शी इज़ ए स्मार्ट यंग थी, वो भी एक चोर थी। हु यूजेस हॉरेस लॉक ओपनिंग स्किल्स टू रॉब द ज्वेलरी फ्रॉम ए सेफ। जो क्या क्या हॉरेस का जो ज्वेलर लॉक खोलने का जो तरकीब था, स्किल्स था, वो यूज़ किया ज्वेलरी चोरी करने में। इस लड़के ने ऐसा ट्रिक अप्लाई किया ताकि वो ज्वेलरी का बॉक्स खोल के दे। तो चलो पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ से हॉरेस डेनबी। सबसे पहले, हॉरेस डेनबी हैड ए गुड रेपुटेशन इन सोसाइटी। हॉरेस डेनबी एक सोसाइटी में बहुत ही अच्छा रेपुटेशन था उनका। ही वॉज ए गुड एंड एन ऑनेस्ट 50 ईयर्स ओल्ड सिटीजन। 50 साल की उम्र था, और वो एक ऑनेस्ट, ईमानदार, अच्छा इंसान था। ही वॉज अनमेरिड, शादीशुदा नहीं था। लिव्ड विद ए हाउस कीपर, उसका एक हाउस कीपर भी था। ठीक है, जो घर का देखभाल करता रहता है। हु टुक केयर ऑफ हिज हेल्थ। और बीच बीच में क्या हॉरेस डेनबी बीमार पड़ता रहता है, तो उसको देखभाल कौन करता था? हाउस कीपर करते थे। ही सफर्ड फ्रॉम अटैक्स ऑफ हाई फीवर इन समर। गर्मी के मौसम में उसको बुखार आ जाता था, तो इसीलिए उसने क्या किया था, एक हाउस कीपर रख लिया था ताकि हॉरेस का देखभाल कर सके। उसके बाद हॉरेस डेनबी वाज ए सक्सेसफुल लॉक मेकर। हॉरेस डेनबी कौन थे? क्वेश्चन आ जाता है कि हु वाज हॉरेस डेनबी। हॉरेस डेनबी वाज ए सक्सेसफुल लॉक मेकर। ठीक है, एक सक्सेसफुल लॉक मेकर है। हैड टू हेल्पर्स, और उसके साथ कौन था? 2 हेल्पर था, मतलब लॉक बनाने के काम में
भी एक 2 हेल्पर रहते थे उसका, ठीक है। हाउ एवर ही वॉज नॉट ए कम्प्लीटली ऑनेस्ट मैन, लेकिन वो पूरा का पूरा ईमानदार इंसान नहीं था। किस लिए? क्योंकि क्वेश्चन भी आ जाता है, ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट मैन, वाई? बिकॉज देखिए यहाँ पर आंसर, हॉरेस वॉज एन अनयूजुअल थिप, क्योंकि वो चोरी करता था, ठीक है, इसीलिए वो ऑनेस्ट नहीं था। और वो कैसा चोर था? अनयूजुअल चोर। वो अनयूजुअल चोर क्यों था? यूजुअल चोर, टिपिकल चोर, अनयूजुअल चोर। टिपिकल चोर, यूजुअल चोर कौन है? जो हमेशा रेगुलरली चोरी करता है और गरीब अमीर किसको नहीं दिखता, हर एक घर में चोरी करता है, उसको कहते हैं यूजुअल थिफ, टिपिकल थिफ। लेकिन वो हॉरेस डेनबी अनयूजुअल थिफ था, चोर था, बिकॉज ऑफ हिज हॉबी, उसके हॉबी के कारण वो चोरी करता था किताबें पढ़ने के लिए, और वो सिर्फ और सिर्फ अमीर फैमिली में ही चोरी करता है, ठीक है, इसलिए अनयूजुअल थिफ बोला गया। ही लव्ड कलेक्टिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, उसको पसंद था वो कीमती कीमती बुक्स कलेक्शन करना। सो ही रॉब्ड सेफ एवरी ईयर, हर साल एक बार वो चोरी करता था ताकि किताबें खरीद सके, आराम से चल सके। सेक्रेटली बॉट द बुक्स थ्रू एन एजेंट, और किताबें किसके हाथों से खरीदता था? उसका एक एजेंट था, वो एजेंट से खरीदता था। हाउ ईवर 15 ईयर्स अगो, लेकिन क्या हुआ एक बार 15 साल पहले, ही वॉज सेंट टू प्रिजन, 15 साल पहले उसको कहाँ भेज दिया गया था? जेल में भेज दिया गया था फॉर रॉबरी फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो, ही वॉज सेंट टू प्रिजन फॉर ए रॉबरी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार चोरी करने के लिए, पहली बार जेल में गया वो चोरी करने के लिए, ठीक है, फर्स्ट टाइम वो जेल में गया चोरी करने के लिए। कैसे गया चोरी करने के लिए जेल में, वो आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, हॉरेस प्लान से रॉबरी, वो प्लान करता है कि कैसे रॉब करूँ, चोरी कैसे करूँ, है ना। हॉरेस हैड प्लान्ड रॉबरी एट शूट ओवर ग्रेन्स, ग्रेन्स एक घर को बोला गया, एक बड़ा सा घर। देखिए, हॉरेस प्लान करता है कि वो कहाँ पर अब चोरी करेगा, एक घर में, जो कहाँ पर है, शूट ओवर ग्रेन्स में है, एक फैमिली घर है, उस वहाँ पर जाकर वो चोरी करेगा। ही वॉज श्योर दैट जस्ट लाइक हिज अर्लियर रॉबरीज दिस वन वुड बी ऑल्सो सक्सेसफुल, बहुत सोच रहा था कि जैसे कि अब तक जितना चोरी वो कर चुका है सक्सेसफुली, ये चोरी भी उसका सक्सेसफुल होगा। ही हैज़ केयरफुली स्टडीड द रूम्स, इलेक्ट्रिक वायरिंग्स, द पाथ एंड द गार्डन्स ऑफ शूट ओवर ग्रेन्स फॉर 2 वीक्स, वो कम से कम 2 हफ्ते से वो स्टडी कर रहा था वो घर के बारे में, ठीक है, रूम के बारे में, इलेक्ट्रिक वायर्स कहाँ कहाँ लगा है, रास्ता कहाँ से जाना पड़ता है, गार्डन कैसा है, वो हर एक चीज़ के बारे में उसको पता चल गया 2 हफ्ते के अंदर अंदर। ही न्यू दैट द फैमिली हैड गॉन टू लंडन, उसको पता था कि जो फैमिली है वो कहाँ पर गया हुआ है, लंदन। दैट द सर्वेंट लिविंग देयर वेयर गोइंग फॉर ए मूवी, और जो सर्वेंट है उस घर का वो कहाँ पर चला गया है, मूवी देखने के लिए। इतना सारा इन्फॉर्मेशन उसके पास था। उसके बाद हॉरेस एंटर्स द हाउस, हॉरेस घर के अंदर जाता है। देखो, एज द सर्वेंट्स लेफ्ट द हाउस, जब सर्वेंट्स एक साथ घर छोड़ के कहाँ पर जाता है, मूवी देखने चला जाता है। हॉरेस केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन, गार्डन के जो वाल है उसके पीछे से वो घर में आया। कैरिंग ए बैग फुल ऑफ रिक्वायर्ड टूल्स, और क्या लेके आया बैग में? जो टूल्स है, जैसे नाइफ वगैरह, सीजर वगैरह, ठीक है, वो लेकर आया, हैंड ग्लोव्स वगैरह, ठीक है। हॉरेस हैड सीन दैट द हाउसकीपर hung द की टू द किचन डोर, और हॉरेस को पता था कि जो हाउसकीपर है वो की को कहाँ पर रखा है, हंग करके लटका के रखा था, किचन डोर जो है, किचन डोर में, ठीक है। हॉरेस वॉर हिज ग्लव्स, और हॉरेस ग्लव्स पहना हुआ था। टुक द की, वो चाबी को लिया, एंड एंटर द हाउस, घर के अंदर चला गया। ही शॉ हिज स्मॉल डॉग्स, और उन्होंने क्या देखा कि एक छोटा सा कुत्ता वहाँ पर सोया हुआ था, लाइंग इन द किचन, किचन में सोया हुआ था। बट हॉरेस साइलेंस द डॉग बाय कॉलिंग इट्स रियल नेम शेरी, और जो कि स्टार्ट किया तो 2 हफ्ते तक उसका नाम पता था, उस कुत्ते का नाम क्या था, शेरी, और हॉरेस ने उसका नाम बोल के शेरी ऐसे करके बोला तो वो डॉग भी चुप हो गया था। उसके बाद चलो, ठीक है, यहाँ से पढ़ लेते। देखो ये पढ़ ले, द टारगेट सेफ। देखो इसके बाद, हॉरेस न्यू दैट द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, हॉरेस को पता था कि जो सेफ है, खजाना है, वो कहाँ पर है, ड्राइंग रूम के पीछे है, बिहाइंड ए पोर पेंटिंग, पेंटिंग के पीछे है। जो ड्राइंग रूम में एक पेंटिंग है लटका हुआ, उस पेंटिंग के पीछे क्या है, खजाना है, सेफ है। he had read a detailed description of the house in a magazine article,
उस घर के बारे में आर्टिकल में भी छपा था कि घर में क्या क्या है ऐसे करके, और उस डिटेल को पूरा स्टडी किया था कौन, हॉरेस डेनबी। व्हिच मेड हिज जॉब इजी, जिसके वजह से उसको आसान हो गया था चोरी करना। ही ऑल्सो न्यू दैट द सेफ ही टारगेटेड वाज कनेक्टेड टू ए पोरली बिल्ट बर्गलर अलार्म, और उसको ये भी पता था कि जो सेफ है, खजाना है, वो एक अलार्म के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो आफ्टर अरेंजिंग हिज टूल्स ही वेंट टू कट इट्स वायर, और जब उसको पता था कि अलार्म लगा हुआ है तो उसने क्या किया, सबसे पहले जो अलार्म का जो वायर है उसको ही काट डाला, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ए बॉल ऑफ फ्लावर्स हिंडर्स हिज वर्क। ए बॉल ऑफ फ्लावर वाज केप्ट ऑन द टेबल, जहाँ पर वो सेब था, खजाना था, उसके सामने के टेबल में एक फ्लावर का पॉट रखा हुआ था, फ्लावर पॉट, फ्लावर भी था। हॉरेस वाज एलर्जिक टू फ्लावर्स एज इट कॉज्ड हे फीवर, और हॉरेस डेनबी को फ्लावर से क्या था, एलर्जिक था। उस फ्लावर के वजह से उसको बुखार आ जाता था, ठीक है, स्नीजिंग हो जाता था। बिकॉज ऑफ द फ्लावर ही फेल्ट ए टिकल, टिकल स्नीजिंग करना, इन इस नोस, नाक के अंदर स्नीजिंग हो रहा था उसको, स्टार्ट स्नीजिंग, और वो स्नीजिंग करना स्टार्ट कर दिया। ही देन कवर्ड हिज फेस विथ ए हैंडकरशिप इन ऑर्डर टू अवॉइड द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स, और फ्लावर का जो स्मेल है उसके नाक के अंदर ना आए, जिसकी वजह से उसने हैंडकरशिप उसके नाक के अंदर डाल दिया था, ठीक है। उसके बाद हॉरेस मेट ए यंग एंड प्रिटी लेडी। सडनली हॉरेस हर्ड ए सॉफ्ट वॉइस आस्किंग हिम अबाउट द रीज़न फॉर स्नीजिंग। तभी उसको पता चलता है कि पीछे से एक आवाज़ आ रहा था, वो बोल रही थी कि स्नीजिंग का रीज़न क्या है, तुम जो स्नीजिंग कर रहे हो, ठीक है। वो स्नीजिंग का मतलब क्या है पता है, जो आप क्या करते हो, नाक के अंदर कुछ चला जाता है तब आप ज़ोर से हाथ से लगाते हो, उसको स्नीजिंग करते हैं। तो उसका रीज़न पूछा कि स्नीजिंग का रीज़न क्या है आपका। नॉट रियलाइजिंग दैट समवन हैड कॉट हिम, उसको पता ही नहीं चला कि कोई उसे पकड़ लिया है। ही आंसर हे फीवर, और उन्होंने हॉरेस डेनबी ने आंसर भी दे दिया, हे फीवर, ये मेरे हे फीवर है, एलर्जी है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आंसर भी दे दिया, उसको पता ही नहीं चला कोई पीछे से उसको सवाल कर रहा है और वो पकड़ा जा चुका है, और वो आंसर भी दे दिया, हे फीवर, ठीक है। द फीमेल वॉइस सजेस्टेड हिम टू गेट ए क्योर फॉर हिज डिजीज एंड फाइंड आउट व्हिच पर्टिकुलर प्लांट कॉज हिम एलर्जी, और जो फीमेल वॉइस उसको सजेस्ट करता है तो तुम इसके लिए कुछ करो, इस डिजीज़ के लिए कुछ करो, ऐसा कुछ उपाय निकालो जो इस प्लांट से तुमको एलर्जी होता है, उसको दूर रखो अपने से, ठीक है। हॉरेस दैन नोटिस्ड ए वुमेन स्टैंडिंग इन द डोरवे, और तभी हॉरेस को पता लगता है कि कोई एक वुमेन, एक औरत दरवाजे के पास खड़ा है। दिस लेडी वॉज यंग, एकदम यंग थी, सुंदर थी, प्रेटी, वॉज ड्रेस्ड इन रेड, लाल रंग का ड्रेस पहने हुए थी। क्वेश्चन में आ जाता है। उसके बाद द लेडी ऑफ द हाउस, द लेडी सेड दैट शी केम बैक इन टाइम बट ही हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू मीट ए बर्गलर इन हर हाउस। वो लेडी कहता है कि हाँ, मैं घर वापस आया हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम यहाँ पर मिलोगे, तुम घर में आके ऐसे कुछ करते हुए मिलोगे। हॉरेस टोल्ड द लेडी दैट फर्स्टली ही थॉट टू रन अवे, सबसे पहले तो हॉरेस ये चाह रहा था कि वो वहाँ से भाग जाए, ऐसा सोचा ही था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। बट व्हेन द लेडी थ्रेटेंड हॉरेस, जब हॉरेस को थोड़ा सा डर दिखाया, थोड़ा सा डराया धमकाया कि वो पुलिस को कॉल कर देगा, कॉल द पुलिस, अगर तुम यहाँ से भागोगे तो मैं क्या करूँगा, पुलिस को कॉल करूँगा। ही टोल्ड दैट ही वुड कट द टेलीफोन वायर एंड लीव हर हेल्पलेस, और हॉरेस ने कहा ठीक है, फ़ोन कर लो, तुम कॉल कर लो, मैं टेलीफोन का वायर ही काट देता हूँ, ठीक है, और तुमको हेल्पलेस बना देता हूँ, किसी का भी मदद नहीं ले सकते तुम, ऐसा। उसके बाद ये पढ़ो, लेडीज कंडीशन फॉर हॉरेस फ्रीडम, मतलब हॉरेस को फ्रीडम मिलेगा, आज़ादी मिलेगा, लेकिन कब, कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन देखो। हॉरेस सजेस्टेड द लेडी टू फॉरगेट द इंसिडेंट एंड आस्क्ड हर टू लेट हिम गो, और हॉरेस ने कहा ठीक है, जो भी कुछ हुआ है भूल जाओ और मुझे जाने दो। आफ्टर रियलाइजिंग दैट हॉरेस डिड नॉट वांट टू गो द प्रिजन बिकॉज ऑफ हिज फियर, और जब लड़की को पता चलता है कि हॉरेस थोड़ा सा घबरा गया है, डर गया है, वो प्रिजन नहीं जाना चाहता, जेल नहीं जाना चाहता, तो उस लड़की को थोड़ा सा उपाय सोचता है। द लेडी पुट फॉरवर्ड कंडीशन फॉर हॉरेस फ्रीडम, और तभी वो औरत कहता है कि ठीक है, मैं तुमको आज़ाद कर दूंगा, छोड़ दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है, उसके बाद ही छोड़ूंगा।
तो वो कंडीशन क्या है वही है राज। देखो, शी टोल्ड हिम दैट शी हैड प्रोमिस्ड हर हस्बैंड टू टेक द ज्वेल्स टू द बैंक। वो लड़की कहता है कि वो अपने हस्बैंड को प्रॉमिस कर चुका है। वो लड़की कह रहा है कि उस घर का मालकिन है, लेकिन वो चोर थी। ठीक है, वो हॉरेस को पता नहीं था। हॉरेस सोचा ठीक है चला आया होगा। तो वो लड़की कहता है कि उन्होंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया है जितना सारा ज्वेल्स है, ज्वेलरी है, वो बैंक में जमा करने जाएगा, जमा कर देगा। ठीक है, बट शी फॉरगॉट एंड केप द ज्वेल्स इन हर सेफ। और वो कहता है कि हाँ, मैं ये जो सोना है, ज्वेलरी है, मैं सेफ खजाना में रख के चला गया था और इसका पासवर्ड जो है वो भूल गया वो। शी वांटेड टू वेयर देम एट ए पार्टी बट हैड फॉरगॉटेन द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स ऑफ टू ओपन द सेफ। और कहता है कि मुझे अभी पार्टी में जाना है, हस्बैंड वहाँ पर वेट कर रहा है और मुझे ये ज्वेलरी पहनना है, लेकिन मैं जो कॉम्बिनेशन है पासवर्ड का वो भूल चुका हूँ। कैसे खोलो, तो मुझे मेरे लिए खोल दो। सो शी नीड्स हिम टू ओपन द सेफ। वो खजाना के लिए उसको खोलना है। हॉरेस एग्री टू दिस कंडीशन। और हॉरेस ने भी क्या हो गया, एग्री हो गया खोलने के लिए। उसके लिए तो ये बाएं हाथ का काम था। विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर हॉरेस ओपन द सेफ। वो खजाना को खोल दिया। गिविंग द ज्वेल्स टू द लेडी एंड वेंट अवे। और ज्वेलरी जो है वो औरत को दे दिया। और जो हैंड ग्लोव है वो खोल कर खजाना को खोला था। यही हुआ था सबसे बड़ा भूल। उसके बाद हॉरेस गॉट अरेस्टेड। हॉरेस को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन कैसे, देखिए। 2 days आफ्टर द इंसिडेंट, वो इंसिडेंट होने के 2 दिन बाद हॉरेस प्लान्ड टू रॉब अगेन टू सेटिस्फाई हिज हॉबी। लेकिन उन्होंने तो अब तक चोरी नहीं किया था, तो वो दूसरा चोरी के बारे में सोच ही रहा था। दूसरा बार चोरी करेगा उसको हॉबी के लिए। हॉबी तो कंप्लीट नहीं हुआ, किताब खरीद नहीं पाया, तो सोच ही रहा था चोरी करेगा। हाउएवर ही कुड नॉट डू सो। लेकिन वो चोरी कर नहीं पाया, प्लान बना ही नहीं पाया। क्यों? बाय नून, दोपहर तक, पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर ए रॉबरी एट शूट ओवर ग्रेन्स। वो शूट ओवर ग्रेन्स नामक जगह पर घर में जो चोरी किया था उसके वजह से उसको पुलिस ने पकड़ लिया। ही वॉज टोल्ड दैट हिज फिंगरप्रिंट्स वेर फाउंड ऑल ओवर द सेफ। और उसको बोला गया कि आपका फिंगरप्रिंट्स हर एक जगह पर वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि उसने जो सेफ खोला था वो बिना ग्लोब के खोला था। उसका फिंगरप्रिंट वहाँ पर रह गया था। ओपन द सेफ विदाउट हिज ग्लोब। ठीक है। उसके बाद लास्ट, हॉरेस ट्रस्ट वाज ब्रोकन। हॉरेस का जो विश्वास है, दूसरे चोर के प्रति जो विश्वास है वो टूट गया। इसी वजह से एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, चैप्टर का नाम ही है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इस वजह से उसका ट्रस्ट के प्रति जो ट्रस्ट है दूसरे के प्रति वो टूट गया था। हॉरेस टोल्ड द पुलिस दैट द लेडी ऑफ द हाउस हैड टोल्ड हिम टू ओपन द सेफ। हॉरेस ने बोला कि उसी घर की जो लेडी है उन्होंने ही बोला था मुझे खोलने के लिए। बट द रियल ओनर ऑफ द हाउस वाज एन ओल्ड लेडी ऑफ 60 ईयर्स। लेकिन उस घर के जो रियल लेडी थी कौन थी? 60 ईयर्स की एक औरत थी, विद ग्रे हेयर। उसके बाल जो है ग्रे कलर का है, शार्प टंग है। ठीक है। शी क्लेम्ड दैट हॉरेस स्टोरी वाज नॉनसेंस। और उस घर की जो औरत थी 60 ईयर्स को, वो बोला कि हाँ, ये जो हॉरेस बोल रहा है ये बेकार का बातें हैं, नॉनसेंस है, वो बना के बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। हॉरेस रियलाइज्ड दैट द प्रिटी यंग वुमन वाज आल्सो ज्वेल थी। और तभी हॉरेस को पता चला जो वो लड़की जो लाल रंग का ड्रेस पहन कर आई थी वो भी चोर थी। वो धोखा देकर चला गया हॉरेस को। हु हैड यूज्ड हर स्किल, हिज स्किल, टू स्टील द ज्वेल्स। और जो हॉरेस का जो स्किल है, नॉलेज है, वो उसको यूज़ किया है वो ज्वेलरी को चोरी करने के लिए। तो लास्ट में ये पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले बताऊंगा प्लीज़ सब्सक्राइब करें BS ट्यूशन क्लासेस को। टेलीग्राम में जाइए BS ट्यूशन क्लास, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, हर एक तरह का PDF क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो, और BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हॉरेस दैन बिकेम एन असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन प्रिजन। देखिए, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि वो प्रिजन में असिस्टेंट लाइब्रेरियन क्यों बना? क्योंकि उसको किताब पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था और इस पुलिस वाले को पता था, तो उसको असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना दिया गया जेल में। ही ऑफन थॉट अबाउट द क्लेवर लेडी। वो हमेशा उस लेडी के बारे में सोचता रहता है हु ट्रिक्ड हिम, जो उसको धोखा दिया, एंड ब्रोक द ऑनर एमंग थिप्स। और चोरों के बीच में जो एक ऑनर होता है, ईमानदारी होता है, विश्वास होता है, वो कैसे उस लड़की ने तोड़ दिया था उसके बारे में बताता है। तो बस यही स्टोरी। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें, ताकि वो भी SSLC का एग्ज़ाम ज़बरदस्त तरह से दे सके। थैंक यू सो मच।